अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको दहला देने वाले हकाइक और आने वाले एक साथ के बड़े और ज़बरदस्त वाक़यात के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अब कुर्लुस सीरीज़ में कुछ बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं, जिसके बायस मज़ीद बड़े किरदारों की शहादत का वक्त आ गया है और मदाहों को पहले से भी ज़्यादा गमगीन कर डालेंगे। आप देख रहे हैं मालूमाती वर्ल्ड, जिसके साथ मैं हूं फैसल रहमान। हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। तो नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ इकसात से हम सब ने उस्मान साहब और उनके साथियों को मुश्किलात का मुकाबला करते देखा है, लेकिन अब आने वाले नए इकसात से बदलाव आना शुरू हो जाएगा और उस्मान साहब का एक ऐसा मंसूबा कामयाब हो जाएगा जो कि एक ही बार में उस्मान साहब के दुश्मनों को एक बड़ा झटका देगा। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अब नई किस्त सिर्फ कामयाबियों की किस्त साबित होगी, बल्कि अब भी उस्मान साहब को अपने दुश्मनों से जान छुड़ाने से पहले चंद बड़े और मुश्किल मराहिल तय करने होंगे। अब आते हैं नई किस्त की तरफ। नई किस्त के आगाज में उस्मान साहब मंगोलों की चुंगल से निकलने के बाद कोशिश उस्मान साहब को हरमानकाया किले की हालात के बारे में बताते हैं कि कैसे निकोला ने उसके किले पर कब्जा कर लिया है। लेकिन उस्मान साहब कोशिश को वजीर की नई चाल के बारे में आगाह करते हैं कि वजीर किसी का खैरख्वाह नहीं है, बस वो अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता है और इसीलिए वो हरमानकाया किले पर गुंदूज साहब को बिठाएगा। कोशिश उस्मान साहब की दूर अंदेशी और समझदारी पर हैरत ज़दा रह जाता है। फिर उस्मान साहब एक मंसूबा तैयार करते हैं और वजीर की चाल की खबर निकोला तक पहुंचाने का मंसूबा बनाते हैं, जिसके बाद वो वापस जाने के बजाय कोन्या की तरफ अपना सफ़र जारी रखने का फैसला करते हैं और सुल्तान मसूद से बात करने का फैसला करते हैं, जिस पर तुर्गुत साहब और कोशिश पहले तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन बाद अज़ा वो उस्मान साहब के मंसूबे को समझ जाते हैं और उनका साथ देने पर रजामंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेहातू का जासूस गेहातू के पास जाता है और गेहातू को उस्मान साहब के कोन्या जाने का इतला देता है, जिस पर गेहातू भी उस्मान साहब के खिलाफ एक नया मंसूबा तैयार कर लेता है, जिसके बदौलत वो उस्मान साहब को एक बार फिर काबू करने की मंसूबा बंदी करता है, जिसका उस्मान साहब को कोई अंदाजा भी नहीं हो पाता। दूसरी तरफ गुंदूज साहब खवातीन को कबीला बदर करने जैसा फैसला सुनाने के बाद एक बार फिर गुंदूज साहब वजीर आलम शाह के पास जाते हैं और बताते हैं कि कबीले में खवातीन की मुखालफत बढ़ती जा रही है, जिस पर वजीर कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि खवातीन को कबीला बदर कर दो, जिस पर गुंदूज साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बात मान ली है, खवातीन को कबीला बदर करने का ही फैसला किया है, जिस पर वजीर बहुत खुश होता है कि उसका एक और मंसूबा कामयाबी की तरफ जा रहा है। इसी के साथ वो गुंदूज साहब को हौसला देते हुए कहता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालात का उसने पहले से ही इंतजाम किया हुआ है। उधर उस्मान साहब सल्जूकी महल में जाने की तैयारी करते हैं और इस काम के लिए तुर्गुत साहब और कोशिश को अपने सिपाहियों के हमरा महल के अंदर और बाहर रहने की तलकीन करते हैं और महल जाने के लिए तुर्गुत साहब का एक नया दोस्त उस्मान साहब की मदद करता है और सुल्तान तक पहुंचने के तमाम रास्ते बता देता है। इसके बाद वजीर कोनूर को एक फौजी दस्ता तैयार करने का हुक्म देता है ताकि वो काई कबीले पर चढ़ाई कर सके और अपनी मर्जी से जिरगे के फैसले तब्दील कर सके। ताहम कोनूर वजीर के तमाम अहकामात मानने के बावजूद तशवीश में मुब्तला हो जाता है और इस मौके पर वजीर अपने नजर आने वाले फतह पर निहायत खुश नजर आते हैं। वजीर के नापाक अज़ाइम के साथ इस केस का यहीं पर इख्तिताम हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा और क्या कोनूर वजीर के हुक्म पर काई कबीले पर चढ़ाई करेंगे या नहीं, ये सब कुछ हम आपको आने वाली नई वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।